भाई साहब अभी स्नान करके आ रहा हूँ, पूरे शरीर में झंझनाहटें आ गई हैं। हेलो जी, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं हूँ जॉमसम में। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ, भगवान विष्णु जी के दर्शन करने। दुनिया के सबसे ऊंचे विष्णु टेम्पल मुक्तिनाथ। बाकी आप नज़ारे तो चेक ही कर सकते, कुछ ऐसा हाल चाल है यहाँ का। बाकी भाई साहब, तापमान की बात करें तो 6 डिग्री है। ठंड तो है, उतनी नहीं है कि आप लोग झेल ना पाओ, लेकिन ठंड तो है। और ये जॉमसम भी कम नहीं है, ये 2800 मीटर अल्टीट्यूड है इसका, और मुक्तिनाथ का 3300 मीटर। तो जी चला जाए अब अपने बाइक के पास। सामान अपन ने बांध लिया है, अपना बाइक अपना उधर खड़ी है। रुक जाए दिखाता हूँ, देखिए अपनी बाइक उधर खड़ी है। भाई साहब वाला वेलकम वाला मैंने बहुत सारे सोचा आप लोग को दिखा दूँ और एक आध फोटो भी क्लिक कर दूँ। बाकी नज़ारे शानदार है भाई साहब। मिरर में जो दिख रहा है ना पीछे तो जी मुक्तिनाथ का रास्ता इधर है और अपनी बाइक उधर खड़ी है, और मुक्तिनाथ यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर। तो जी यहाँ पर एक आध फोटो क्लिक कर लूँ तब चलता हूँ। तो भाई साहब मुक्तिनाथ यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर होता है गया है, और यहाँ पर कुछ वेलकम बोर्ड भी लगा है, वेलकम टू चिनिहार वर्ल्ड नंबर मुक्तिनाथ। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई, इतनी खुशी। तो भाई साहब हल्की हल्की ठंड भी है, क्योंकि तापमान अब जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना गिरते जाएगा ना। बाकी जॉनसन से रोड तो एकदम फर्स्ट क्लास है, बस छोटे मोटे पेचेस है 100 मीटर 200 मीटर वाली, तो आप पार कर लोगे यार, यू पार कर लोगे। तो भाई साहब अपन मुक्तिनाथ पहुंच चुके हैं। मुक्तिनाथ ऊपर तक आपकी बाइक नहीं जाएगी, यहाँ पर ही आपको पार्क करना पड़ेगा, और अगर आप 4 व्हीलर आ रहे हैं तो वहाँ पर पार्क करना पड़ेगा। बाकी भाई साहब मौसम की बात करें तो 40 डिग्री हो रही है, इतनी ठंड नहीं, मतलब धूप भी है, और नज़ारे आप देख ही सकते हैं। पहाड़ी इलाके ऊपर सफ़ेद पहाड़ बादलों से ढके हुए। साला जब आता हूँ, मतलब जब जहाँ जा रहा हूँ बादल आ जा रहे हैं। बाकी
वहाँ पर आप बाइक पार्क करके इधर आएंगे तो इधर से मुक्तिनाथ मंदिर का रास्ता गया है। भाई साहब इधर इतनी शांति है कि माइक निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल के माइक से ही काम चल जाएगा। बाकी पहुँच चुके हैं, बस इधर से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पर आपको पैदल अगर आप ये साधन चाह रहे तो वहाँ पर रख कर ही आपको पैदल आना ही पड़ेगा इधर। पहले सुना ऐसा नहीं होता था, पहले गेट तक आप लोग चले जाते हैं, गेट तक पहुँचेंगे फिर वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब जाकर भगवान विष्णु जी के दर्शन होंगे। अभी नहाने भी हैं, ऐसा आप नहाएंगे तो ज़रूर, चाहे वो बर्फ़ ही क्यों ना गिरे। बिना नहाना, बिना 108 गोमुख धाराओं वाली नहाए हुए बिना तो नहीं जाएंगे हम। इधर से सीढ़ियाँ गई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मुक्तिनाथ मंदिर का गेट है। अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है भाई साहब। उधर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर से ऊपर पैदल आए, फिर उसके बाद अभी सीढ़ियाँ चढ़नी। कोई नहीं भाई साहब, इतनी मेहनत तो ही सकती है भाई साहब। अगर आप लोग जवान है तो आ जाएंगे, बुढ़ापे में आप लोग यहाँ पर सांसें बस खुलेंगी। उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को यहाँ पर कम होता है जो ज़्यादा उम्र के हैं। भाई साहब उम्र जाने से अच्छा है कि आप लोग इधर ही आ जाए। बाकी मंदिर के पास हम लोग बस पहुँच ही गए, हम लोग इधर ही स्नान कर रहे हैं। तो भाई साहब मंदिर पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ तो होगी ना, इतना फेमस मंदिर पूरा। बाकी मेन मंदिर यही है, इसके अंदर आप लोग कैमरा वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। और ये स्नान कुंज रुक जाए, मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा। यहाँ तो मेन मंदिर है, इसके अंदर आप लोग वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। बाकी भाई साहब इसी ठंडे पानी में अभी हम लोग भी नहाएंगे। हाँ, रील्स में आप लोगों ने ये फेमस धाराएं देखी होंगी, 108 गोमुख वाली। देखिए यहीं पर अपन अभी लोग नहाएंगे। जैसे वो लोग नहा रहे हैं, इधर से आते हुए फिर उन 2 कुंडों में जाना है। भाई साहब अभी स्नान करके आ रहा हूँ, पूरे शरीर में झंझनाहटें आ गई हैं। पूरा एकदम शरीर, क्या बताओ, मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हैं। भाई साहब अपना नहाना वहाना हो गया, स्नान हो गया, दर्शन भी हो गए। जस्ट मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ। बाकी भाई साहब
ठंडी का पानी है। मैं नहीं बोलूँगा पानी ठंडा नहीं है, ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है। हिम्मत रखिएगा तो हो जाएगा। चला जाएगा नीचे। 2 घंटे हो गए नीचे यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर लॉकर दी हुई कुछ, बस ताला नहीं मार सकते। अगर आपके पास छोटा ताला होगा तो आप लाकर यहाँ पर आप अपना सामान रखकर इसको ताला मार सकते हैं। वैसे अगर आप अकेले आ रहे हैं तो जी चला जाए नीचे। भाई साहब उधर विष्णु टेम्पल मुक्तिनाथ है और उसके जस्ट सामने ही यहाँ पर एक बुद्धा जी की स्टैचू बनी हुई है। तो भाई साहब भगवान विष्णु जी के दर्शन करके अपन आ चुके हैं अपने बाइक के पास। भाई साहब जानते हो आप लोग, सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, तब से कुछ खाया वाया नहीं और लगभग 20 किलोमीटर का ड्राइव और इतना चढ़ना उतरना ये करने के बाद भूख लग गई थी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भूख लगी थी तो उधर रुककर एक प्लेट चाउमीन खा लिया। ज़्यादा खा नहीं पाता ना, अगर थाली लेता तो खा नहीं पाता। चाउमीन का प्राइस था भाई साहब, हाई एल्टीट्यूड पे है ना, मतलब ऊंचाई पे, इसलिए महंगा था। चाउमीन का प्राइस था 350 रुपये नेपाली। इतने में तो भाई सब खाना मिल जाता है अच्छा खासा। कोई नहीं, इन नज़ारों के साथ वर्थ इट है। आखिर वो लोग भी लाते होंगे नीचे से ही ना। तो जी चलते हैं अपन लोग। तो भाई साहब मुक्तिनाथ के दर्शन हो गए, मुस्तांग भी घूम लिया, जॉनसन भी कल रुका था वो भी हो गया। भाई साहब जॉनसन में विंडी वैली ऐसे ही नहीं कहा जाता, बहुत तेज आंधी चलता है। आंधी हवा नहीं चलता वहाँ पर, आंधी चलती है, आंधी, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था। अरे नज़ारे, ये नज़ारे जनाब, मज़े आ जा रहे हैं। हवाएं तेज चल रही है तो शायद आवाज़ में मेरी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन मज़े दृश्य आप लोग को दिखेंगे अच्छे। हाँ और बता दूँ मैं, अब हम लोग जा रहे हैं इंस्टाग्राम की मोस्ट फेमस विलेज, गांद्रुक विलेज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं गांद्रुक विलेज, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर में से लगभग 20 किलोमीटर हो गया, तो 130 या 20 होंगे लगभग। क्योंकि अपन लोग अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो 2-3 बजे तक तो आराम से पहुंच जाएगा। आज रात वहीं पर बिताया जाएगा और कल सवेरे वो पूरा गांद्रुक का फुटेज वगैरह लेकर वो दिखाकर आपको कल निकल लिया जाएगा घर। बाकी भाई साहब मज़े आ रहे हैं, लाइफ इज एंजॉय, ज़िंदगी के मज़े लीजिए। आज मेरा नेपाल में चौथा दिन है, हाँ चौथे दिन ही है। तो भाई साहब आज मेरा नेपाल में चौथा दिन है, लेकिन यार गांद्रुक विलेज जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है यार। देखते हैं, अगर जो परमिट बनवाया था कल, अगर वो लग जाएगा तो चला जाएगा, अगर नहीं लगा तब देखा जाएगा, बन जाएगा तो बनवा लिया जाएगा वहीं आसपास, और नहीं बनेगा तब
तो भाई साहब गांधरुक का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। आज ही घर निकलना पड़ेगा तब। भाई साहब चेक पोस्ट है लगता है। हाँ कल इसी चेक पोस्ट पे चेक हुआ था। एक बार पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ। एक बार यहीं पर पूछ लेता हूँ, कर यहीं पर चेक हुआ था परमिट। एक बार पूछ लेता हूँ जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ गांधरुक विलेज, वरना उधर जाने का फायदा ही नहीं। तो भाई साहब यही परमिट है वो जिससे आप लोग मुक्तिनाथ जा सकते हैं। तो भाई साहब इस चेक पोस्ट पे मैंने पूछा कि इससे जा सकता हूँ गांधरुक विलेज, तो उन्होंने कहा इससे तो आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने पूछा कुछ उपाय बताइए, यहाँ पर बन जाएगा वो परमिट दूसरा वाला। तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो 2000 रुपये लगेंगे, बाकी आप नीचे जाइए, घासा करके एक जगह है जहाँ पर कल आपका बाइक का एक चेक पोस्ट पड़ा होगा, हाँ जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपका 1000 में ही बन जाएगा। तो जी चलते हैं, रास्ते में ही है तो बनवा लेंगे, इसमें क्या है। तो भाई साहब तो उधर मैंने पूछा था जॉनसन में कि गांधरुक विलेज जाने के लिए इस परमिट में हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, वो घासा में आप बनवा लीजिएगा। तो घासा में रुका मैं अभी, तो उनसे पूछा कि इस परमिट में मैं गांधरुक विलेज जा सकता हूँ, उन्होंने बोला जा सकते हो। वो कंफ्यूजन में लग रहे थे, कह रहे थे जाओ, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो बना देंगे। हम कहे कि आप कंफर्म नहीं हैं, बोले आप अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया बस मत क्रॉस करना। तो हमने बोला कि वो अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया से बाहर थोड़ी ना है, वो तो अंदर ही है ना। तो जी रखे हैं परमिट वही वाला, जा रहे हैं गांधरुक विलेज। अगर लग जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा अगर बनाएंगे तो बनवा लेंगे, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी भाई साहब लाइफ इज एंजॉय, जिंदगी का मजा लीजिए जनाब, क्या घर में बिस्तर में पड़े पड़े। भाई साहब वो जो एक रील वायरल नहीं हुई थी, अपने महाराजगंज का ही बंदा था, पल्सर से आया था। भाई साहब जिंदगी में अगर असली एडवेंचर करना है तो शिमला मनाली नहीं, मुस्तांग आइए नेपाल। उसने सही कहा था। एडवेंचर एडवेंचर रास्ते भाई साहब छोटे मोटे बस ऐसे ही है, सही है गांव की तरह, और क्या ज़्यादा कुछ है, लेकिन एडवेंचर तो है भाई साहब। अभी तो मैं नीचे जा रहा हूँ तो उतनी परेशानी नहीं हो रही है, जब चढ़ाना पड़ता है ना जनाब, तो भाई साहब 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे लग जाते हैं, और उतारते वक्त नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाइक को दम लगाना रहता है, ज़्यादा दम नहीं लगाना रहता है, और चढ़ाते वक्त दम लगाना रहता है। तो जी आप नज़ारे देख रहे हैं, ऐसे ही नज़ारे जो जैसा जिस रास्ते कल आए थे, अभी शायद अभी मैप में देखेंगे तो बताएंगे आपको। देख लो क्या इसी वक्त, मैप का नाम लिया है तो खोल कर देख ही लेता हूँ।
तो जी अगर आप गाड़ी पहाड़ों पर बुझा रहे हैं तो गियर में डालकर ही बुझाइए, वरना आपको परेशानी होगी, आगे पीछे गाड़ी भाग जाती है। बाकी भाई साहब गांधरुक भाई साहब ये क्या, गांधरुक विलेज यहाँ से 127 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 घंटे 3 मिनट। तो अभी मैंने कुछ क्रॉस नहीं किया, यानी कि वो गलत दिखा रहा था क्या? ओह, अभी तो सीधा चला जाए कहाँ तक, इसी रोड को पकड़ के हम लोग को जाना है नया पुल तक। कौन से, हाँ इसी रोड को कंटिन्यू करना है अभी। कितने किलोमीटर तक? तो जी ठंडी ठंडी हवाएं मजे आ जा रही हैं। ये इस नदी को बोलते हैं काली गंडकी रिवर। तो जी चलते हैं, चलाने पे ध्यान देते हैं, 12 बज गए हैं। अगर वो सही है 4 घंटे में पहुंचने वाला, तब तो भाई साहब 5 बज जाएंगे आप लोग को जाते 5-6। तो चलाना कंटिन्यू। भाई साहब इन बस वालों को जरा से भी डर नहीं है। मतलब इतने पतले रास्ते पर और इतने खराब रास्ते पर मैं बाइक नहीं ले जा पा रहा हूँ इतनी परेशानी का, और ये लोग इतने सारे लोगों को बैठा कर लाए। भाई साहब इसीलिए पहाड़ों पे मैं बसों या साधनों से नहीं ट्रैवल करना चाहता। भाई साहब बाइक अपने हाथ में है, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में थोड़ी ना है। भाई साहब कल घर जाना है, क्योंकि जो जो जगह घूमने आया था वो टास्क सब कंप्लीट हो गया है। वो भी अपनी प्लेटिना से 2 दिन एक्स्ट्रा लाया था, 7 दिन लाया था। मुझे पता था 5 दिन का है, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा लाया था ताकि अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो अपन उसकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कोई परेशानी नहीं आई। तुझे अपने पास 2 दिन बच जाएंगे अगर कल पहुंच गए तब, क्योंकि कल हम लोग को 350 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। आज तो सोचिए 9 या 10 बजे शायद निकले हम मुस्कान से, मुक्तिनाथ से 10 बजे निकले और अभी 4 बजने वाला है। 6 घंटे लग गए भाई साहब 150 किलोमीटर कवर करने में। अभी भी पहुंचा नहीं हूँ, अभी शायद 3-4 किलोमीटर बाकी है। भाई साहब रास्ते, प्लेन वाले रास्ते, भाई साहब इतने गड्ढे वाले रास्तों के बाद जब ये रास्ता दिखता है ना तब मजे ही आ जाते हैं। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। भाई साहब परमिट का तो अभी तक कोई चेकिंग, मतलब कोई पुलिस वाले तो चेक नहीं किए मेरा अभी तक। गांधीपुर 2-3 किलोमीटर शायद वहाँ पर ही चेक है, चेक करने तो दिखा देंगे जी वही वाला। नहीं कोई चेक किया तो क्या, वो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। भाई साहब बस वाले तो जी अभी अपन पहुंचने पर फोकस करते हैं। भाई
भाई साहब 20 किलोमीटर तय करने में 1 घंटे लगने वाले हैं। तब भी शायद अभी पहुंचा नहीं। देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। देखिए उस नीचे से आ रहा हूँ एकदम चढ़ते चढ़ते चढ़ते। भाई साहब 1 नंबर से ज़्यादा चढ़ ही नहीं पा रही है। क्या हुआ, चढ़ तो रही है, धोखा तो नहीं दी। चलते हैं भाई लोग अगर। तो भाई साहब अपन गांधरू विलेज पहुंच चुके हैं आखिरकार। कैसे कैसे अपने इस प्लेटिना से। भाई साहब प्लेटिना की हालत देखिए, एकदम कचड़े से लथपथ लथपथ। अरे बैग में धूल भर गया है, एकदम पूरा धूल है धूल। लेकिन पहुंचा तो दी, पहुंचा दी भाई साहब। आप लोग को उधर गांव में यहीं पर पार्क करना पड़ेगा गाड़ी, तभी ऊपर जा सकते हैं। गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, खाली इंसान ऊपर जाएंगे तो भी चला जाए। तो भाई साहब बाइक पार्किंग का चार्ज है 1 नाइट 100 रुपीज़ नेपाली। तो जी वो जो बाइक हम ले जाएंगे तब उनको देना रहेगा। और गांधरू विलेज इन्हीं समय तो कोई नज़ारा नहीं दिख रहा है, बस वो हल्के पहाड़ दिख रहे हैं बादलों से घिरे हुए। शायद सुबह नज़ारा क्लियर हो तब दिखे। भाई साहब ये गांव के अंदर का कुछ ऐसा है। और मैं तो फेमस गुरुन कॉटेज खोज रहा हूँ। भाई साहब मैम में दिखा रहा है आधा किलोमीटर, और आधे किलोमीटर में पूरा हालत खराब हो जा रहा है। खोजना तो पड़ेगा ही ना, पहले रील जो बनाना है उस पर, चाहे व्यू दिखे या ना दिखे। अगर रूम मिल जाएगा तो रूम मिल जाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता जाएगा। ऊपर है तो ऊपर वाले पे जाएगा शायद। ये लिखे यही रास्ते पे है, लिखा है उस पर गुरुन कॉटेज। मुर्गी 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 मर गई मर गई मर गई। कुत्ता 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 कुत्ती 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 साला पीछा कर रहा है। काटेगा कबे, काटेगा तो पटक के मारूंगा। बाइक चलाने के बाद जब हल्का सा भी पैदल चलना होता है तो हालत ख़राब हो जाती है। बाकी ये स्ट्रीट देखिए आप, ये रास्ते जंगलों के बीच में, ये सुंदर सुंदर होटल। चलिए होटल के पास पहुंचकर आपसे बात करता हूँ। रहा अच्छा खासा अभी अभी तो हल्का ही दिख रहा है, सुबह शायद दिखे जानदार शानदार। और परमिट के बारे में बताओ तो उसी परमिट से हो गया है, दूसरा परमिट नहीं बनवाना पड़ा। मुझे लगा तो बनवाना पड़ेगा, जो उधर जॉनसन में पूछे थे तो कह रहा था बनवाना पड़ेगा। बाकी ये नज़ारे सुबह इधर से भी वीडियो शूट कर लिया जाएगा और उधर से भी फेमस वाले से भी। और रूम ये वाला है ये कुछ रूम है, इस प्रकार कुछ रूम है। रूम इस प्रकार का है, एक बेड, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड। और बाथरूम की बात करें तो बस साफ बाथरूम है, सिंपल सा। बाकी नाइस और फीलिंग बेटर। नज़ारे अच्छे खासे दिख रहे हैं अभी। उम्मीद है कि सुबह बादल हटेंगे और अच्छे भी नज़ारे दिखें। तो भाई साहब अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। और भाई साहब पूरी रात लगभग 5-6 घंटों तक हल्की हल्की बारिश हुई है।
और अभी मौसम मतलब बादल घिरे हुए हैं पूरे एकदम, और भी आपको दिखाता हूँ, कुछ भी दिख नहीं पा रहा है। बाकी सुबह सुबह का गांव का कुछ ऐसा माहौल है। तो दोस्तों, बादल आ चुके हैं और अभी जो नज़ारा दिख रहा है ना, जो लोग इंस्टाग्राम पर ऐसे करते हैं ना, वो वर्थ इट है। जस्ट लुक एट, इट्स अमेजिंग। देख सकते हैं, मज़ेदार। और ये फेमस जगह है ये। तो भाई साहब, यहाँ पर खाना अपना वर्तित हो गया। पूरा एकदम जो नज़ारे होते हैं वो स्पष्ट दिखने लगे। सुबह तो लग रहा था बादल घिरे हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन किस्मत बढ़िया, दिख गया। मुझे भी दिख गया, आप लोग को भी दिखा दिया। लेकिन जो खुशी है ना मेरे चेहरे पे, वो आप लोग देख ही सकते हैं। तो जी अभी 10-5 मिनट इधर बैठ कर पहले इसको देखेंगे कि किसी के लिए आए थे, और कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक्स करेंगे ऑब्वियसली। और रील्स तो वायरल है, तो रील्स बनाए हुए बिना तो जाएंगे नहीं। तो जी अभी बस ये सब करके फिर निकला जाएगा घर, और इस ट्रिप का एंड यहीं पर करते हैं हम लोग। और पूरे ट्रिप का खर्चा हुआ है लगभग 8,430 रुपये, जो मैंने रात को कैलकुलेट किया था। जो कि लेकिन अभी आज का खाना बाकी है। तो जी खाना वगैरह खाकर तो पूरे समझ लीजिए 9,000 रुपये, जिसमें परमिट, भंसार, खाना, रहना, पेट्रोल सब मिलाकर 9,000 रुपये में अपन 5 दिन का ट्रिप नेपाल का हो गया है। जिसमें पोखरा, मुस्तांग, जोमतांग, गांडूक सब घूम लिए हम लोग, मुक्तिनाथ सब हो गया। तो जी ये ट्रिप अपना अच्छा गया।